बच्चों, आज के हम थर्ड वीडियो में बिज़नेस स्टडीज़ के 3 जो हमारे इम्पोर्टेंट्स रह गए थे वो पढ़ेंगे। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो 5th पॉइंट है हमारा, वहाँ से रह गया था। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक काम जो रहता है ऊपर का, वो काम किसका रहता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का रहता है। और ये सारे फंक्शन में, इस सारे काम में, जो टॉप लेवल काम में क्या आता है कि बड़े बड़े प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना, स्ट्रैटेजी तैयार करना, ठीक है, मतलब ये ना निर्णय लेना किसी जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल परफॉर्म करते हैं। और ये मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल जो हैं वो गाइडलाइन का काम करते हैं, जिससे कि हेल्थ से जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी टॉप लेवल है वो अपनी पॉलिसी बनाता है, प्लान बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, ताकि सिस्टमेटिक वर्किंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन का। जो अंडरलाइन किया है वही करना है आपको। फिर एग्जांपल दिया है, जैसे मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है, स्केलर चेन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, इनके कारण जो है जैसे यूनिटी ऑफ कमांड जो दिया है उसके कारण सिस्टमेटिक और स्मूथली फंक्शनिंग हो गई, मतलब इन्हें सिस्टमेटिक काम होने लगा, आराम से पूरे फंक्शन परफॉर्म होने लगे। क्योंकि कोई भी मतलब मोर देन वन बॉस नहीं रहे, एक ही बॉस रहा, जिसके कारण क्या हुआ, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हुआ, तो सारा काम क्या होने लगा, सिस्टमेटिक ढंग से स्मूथली परफॉर्म होने लगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बोला कि अपन ने पढ़ा है ना कि सारे जो एम्प्लॉय जो भी काम करे, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक प्लान होना चाहिए और सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर एफर्ट करना चाहिए एक ही डायरेक्शन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। ठीक, और फिर स्केलर चेन में बोला गया है कि मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो उनमें क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से इन्फॉर्मेशन पास होने चाहिए, ताकि क्या हो कि जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का वो क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक भी की नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है। पढ़ा है ना अपन ने। तो ये सब क्या एक तरीके से गाइडलाइन देते हैं टॉप लेवल को, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्लान पॉलिसी तैयार कर सके, अपने निर्णय ले सके। 6th देखिए इम्पोर्टेंस, फुलफिलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बोला गया है कि समाज द्वारा ही बिजनेस निर्मित होता है और वो समाज की रिसोर्सेज का यूज़ करता है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसके लिए सामाजिक चीज़ों का यूज़ करता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, जब समाज की रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है किसके प्रति, समाज के प्रति, कि उसके लिए कुछ करे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब ये ना केवल ये नहीं सिखाते कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव करना, वो गाइडलाइन देते हैं मैनेजर को कि उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आया कि नहीं समझ में। बिजनेस जो है क्रिएट होता है समाज से और रिसोर्सेज भी समाज की यूज़ करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए बिज़नेस को। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ना केवल गाइडलाइन देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए नहीं, बल्कि ये भी गाइडलाइन देते हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभाए। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन हमने पढ़ा था। फेयर रेम्यूनरेशन में कि जो एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, वो जैसा काम करें उनको उस हिसाब से तनख्वाह मिलनी चाहिए ना, सही तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि अनसेटिस्फाइड होकर वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, मतलब ये ना अपना 100% नहीं देंगे। और एम्प्लॉयज़ के भी ध्यान रखना चाहिए, वो किस वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं, उनको जैसे हाउस रेंट, मतलब उनके लिए स्कूल भी खोलते हैं। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एरिया में बनी हुई हैं, अविकसित एरिया में, तो उनके लिए स्कूल बनाते हैं, रहने के लिए रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी देते हैं। तो ये सब उनके हितों का ध्यान में रखते हुए किया जाए। लास्ट जो है इसका इम्पोर्टेंस है, आप देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशनल रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में हमेशा जोर दिया कि साइंटिफिक जजमेंट पे, यानी कोई भी, जैसे हमने F.W. टेलर में देखा है, उसके प्रिंसिपल सारे के सारे प्रिंसिपल्स देखे, हमने देखा कि वो हमेशा ये बोलता है, जैसे रूल ऑफ थंब, कि है ना, कोई भी अगर निर्णय ले रहे हैं तो तुक्के में ना ले, ठीक है, या इच्छा अनुसार ना ले, उनकी इच्छा हो रही इसलिए ले लिए, पहले उसको प्रैक्टिकली मतलब एम्प्लॉय पे, और एक पे नहीं, कई एम्प्लॉय पे इम्प्लीमेंट करके देखें, और फिर उसके बाद मतलब कोई भी निर्णय ले, और लॉजिकल थिंकिंग के आधार पे होना चाहिए।
ये प्रिंसिपल जो रहते हैं वो ये जो प्रिंसिपल जो है इसका परिणाम ये हुआ, ये प्रिंसिपल का परिणाम ये हुआ कि रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी बढ़ गई और मैनेजमेंट मतलब लोग मैनेजमेंट स्टडी में और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, और ये क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है। ये प्रिंसिपल सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या हुआ, और नॉलेज बढ़ता जा रहा है और न्यू आइडियाज़, इमेजिनेशन, ठीक है, और ये बेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस तरीके हो गया, और जिसके कारण मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एक तरीके से भंडार हो गया है मैनेजमेंट थ्योरी का, और एक तरीके से ट्रेनिंग देने का काम करता है, ज्ञान देने का काम करता है। इसके कारण बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स भी होने लगे हैं, लोग नए नए कोर्सेज करने लगे, जैसे BBA MBA ये भी पढ़ाए जाने लगे हैं, जो कि ये भी पढ़ रहे हैं बच्चे आज के जो कॉलेज लेवल में। ठीक है, और ये जो टीच करने के काम करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ और प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं, और उनके जो पाठ्यक्रम में है, कैरिकुलम में ये मतलब ये प्रिंसिपल जो है इंक्लूड है। और जो यहाँ की जो इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इनमें एप्टीट्यूड टेस्ट, कई प्रकार के इनके टेस्ट होते हैं। ठीक है, और टेस्ट किए जाते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को भी टेस्ट प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखा जाता है। थैंक यू।